बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी। आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी। कहाँ चल गए छोड़ कर जब आई अपनी बारी। आप कहे कुछ भी कैसे मैं ड्रामा कह दूं। ओ बाबा ओ बाबा क्या आपसे मैं वो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा ये तो जी बहलाने के लिए बातें हैं बहाना। ये तो जी बहलाने के लिए बातें हैं बहाना। आप लुटाते हम पर कितना खुशियों का खजाना। जी करता है इन पलों को मुट्ठी में भर लूं। ओ बाबा ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास और छोड़ते हुए श्वासों को सारी चिंता बोझ बाहर की ओर बह जाने दें और रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स कह दे मन से, ऐ मन ये पल मेरा मेरे लिए है। मेरे पिता से मिलने का है ये पल। और टर्न अराउंड कर लें अपने बाबा की ओर। वो जो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, जो
आनंद का सागर है। महसूस करें मुझ में समाता जा रहा। और मैं पापा में समा रही हूँ। गहरा और गहरा, जैसे सागर के तले में असीम शांति है। ऐसे मेरा मन भी शांत हो रहा है। जैसे वैक्यूम की तरह बाबा सारी नेगेटिविटी को जज्ब कर रहे हैं। और मुझे समा लिया है। अपने प्यार भरी बाहों में। यहाँ मेहनत नहीं, मोहब्बत है। मन मना भव। मैं और मेरा पापा मैं और मेरा पापा और इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए अपने प्यारे मीठे पापा से उनके महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 27/9/75 के। आज का टाइटल है बेहद का वैरागी। हाँ, वैराग्य जैसे साधु सन्यासी होते हैं ना, घर बार छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, तन्हा चले जाते हैं। तो ऐसे वो हो गया हद का वैरागी। ठीक है। बेहद का वैरागी क्या है? सब कुछ करते हुए, जैसे राजा जनक को दिखाते हैं ना, राज्य भी संभाल रहा है, हाँ, वस्त्र भी वो स्वर्ण आभूषण सब पहने हुए हैं, सब यूज कर रहा है, पर मन एक परमात्मा में लगा हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट बनकर, है ना। मेरा कुछ भी नहीं इस स्मृति में। तो बेहद का वैरागी, त्यागी। त्याग किस चीज का करना है? मैंपन, मेरापन, है ना। जब भी मैं आए, बाबा आप ले लो। हम्म? और सेवाधारी, बेहद का वैरागी, त्यागी। कोई एक संकल्प भी मेरा नहीं है, चाहे कोई भी एक्ट इस शरीर द्वारा ड्रामा अनुसार हुआ है, पर मैं नहीं लगा, फंस जाएंगे। सेवाधारी, हर पल बाबा की याद में मैं आत्मा अपने मन से साक्षी हूँ, प्योर आत्मा की स्मृति में हूँ। तो यही सबसे बड़ी सेवा है ना। वही विश्व महाराजन। ठीक है। Sorry.
मनुष्य आत्माओं को लाइट और माइट देने वाले, हम्म, लाइट प्रकाश, अंधकार से रोशनी में लाने वाले। बच्चे तुम्हें देह हो ही नहीं, जागो सपन से, है ना। और अब उस सत्य को, सत्य मानना, जानना और उस पे चलना, उसके लिए माइट, शक्ति भी बाबा देते हैं ना। अकेले करने चलेंगे फंस जाएंगे। बाबा के साथ हर पल बाबा के मिरर, दर्पण में देखना, हर पल बाबा की लाइट और माइट को यूज करना। हम्म, विश्व महाराजन की श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त कराने वाले, हम्म विश्व महाराजन की श्रेष्ठ प्रारब्ध प्राप्त कराने वाले, नजर से निहाल करने वाले, धर्म राजपुरी की सजाओं से बचाने का पुरुषार्थ कराने वाले। धर्म राजपुरी की सजा भी क्या है? मैंने किया, मुझसे हुआ, इसने किया, है ना। मैं, मेरा, तेरा, देह को देखना, उससे भी बाबा बचाते हैं। बच्चे तुम्हें हो ही नहीं। विश्व कल्याणकारी परमात्मा शिव बोले, है ना। मैं नहीं लगाया तो अब मेरे भीतर सुख है, शांति है, प्यार है, बाबा के साथ का अनुभव है ना। क्या कहते बाबा? हाँ, बाबा से सुनते हैं। रूह का रूहानी मिलन मिलन वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे रूहानी मिलन होता है? हम्म आत्मा का, आत्मा से या परमात्मा से मिलन बाबा कह रहे हैं, वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे, वो साइलेंट पिंक आत्मा। हम्म अंतिम स्टेज, वाणी से परे, एक सेकंड में रूहानी नजर की झलक से होती है। अंतिम स्टेज क्या है? एक सेकंड में रूहानी नजर की झलक से होती है। आत्मिक स्मृति, बाबा कहते हैं ना, रोज स्मृति। यह जो गाया हुआ है कि झलक दिखा दो, वह नैनो द्वारा मस्तक मणि का गायन है। मस्तक मणि माने आत्मा। आत्मा अपनी स्वस्थिति में, वो नैनो द्वारा, वो आत्मा का प्रकाश। फिर से पढ़ते हैं, देखो। रूहों का रूहानी मिलन वाणी द्वारा होता है, वह वाणी से परे रूहानी मिलन होता है। साइलेंस में जब मैं जाती हूँ, वाणी से परे, है ना, जब शब्द थम जाते हैं, तब वो आत्मा का अनुभव होता है ना। जब मैं मेहनत को छोड़ देती हूँ, उसकी मोहब्बत में समा जाती हूँ। रूहानी नजर की झलक से होता है। यह जो गाया हुआ है ना कि झलक दिखा दो, नैनों द्वारा मस्तक मणि का गायन है, आत्मा का। अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है ना। आत्मा अपनी स्मृति में वो दृष्टि ही सामने वाले को उसके सत्य का साक्षात्कार करा देती है, जो ब्रह्मा बाबा का भी दिखाया था ना। आप हर एक लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति में होंगे, है ना। आत्मा अपनी हाईएस्ट स्थिति में, लाइट, जागृत, सर्वशक्तिवान से कंबाइंड माइट हाउस शक्ति शिव की, तो एक स्थान पर स्थित होते हुए भी विश्व के चारों ओर अपनी लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। हाँ, कहीं जाएं वहां फिर उसे सकाश से नहीं, यहाँ बैठे हुए आत्मा ने, उस आत्मा को स्मृति आई और उसे वो बाबा का करंट मिल गया।
हम्म, जब मैं देह नहीं हूं और उसको भी देह नहीं दिख रही, आत्मा का आत्मा को जा रहा है। इसमें भी विश्व महाराजन बनने वाले लाइट और माइट हाउस होंगे। ठीक है। राजपद पाने वालों के संपर्क में आने वाले शाहूकार व प्रजा लाइट हाउस नहीं होगी, बल्कि लाइट स्वरूप होंगे। हाँ, लाइट और माइट हाउस दोनों में अंतर है। अब बाबा कह रहे जो प्रजा बनेंगे ना, जिनकी स्थिति हायस नहीं होगी, वो लाइट का स्वरूप बनेंगे, है ना, हल्के होंगे। पर इतना पावर पावर से इतनी वो कंबाइंड स्थिति कि दूर दूर तक उस आत्मा का प्रकाश फैले, वो नहीं होगा। हम्म। विश्व महाराजन बनने के लिए जब तक विश्व सेवक नहीं बने हैं, है ना, एक एक आत्मा को प्रकाश जा रहा है, एक एक आत्मा के लिए सिर्फ शुभ भावना शुभकामना, तब तक विश्व महाराजन नहीं बन सकते। अब इसको भीतर कैसे देखेंगे? मैं आत्मा अपनी बाबत से कंबाइंड, हम्म, मेरा प्रकाश, वो जो अंदर भीतर के अंदर जितने भी हैं, है ना, एक एक थॉट, एक एक फीलिंग, एक एक इमोशन, वो सब मेरी लाइट और माइट में समा जाएंगे। और वो प्योर साइलेंस घर की स्थिति, है ना, आर्य संकल्प बाबा को दिया, मर्ज हो गई। फिर फीलिंग्स आई, बाबा मेरी नहीं है, दी बाबा को, वो साइलेंट में लाइट और माइट हाउस, मेरे भीतर के विश्व की वही है ना प्रजा। रेजिस्टेंस नहीं, ये संकल्प क्यों आया, है ना, सामने वाले भी स्थूल में कहते हैं ना, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, तो मन के भीतर भी हम रेजिस्ट करते हैं। ये संकल्प क्यों आया, ऐसा मैंने कैसे सोचा, ये फीलिंग्स क्यों आई, मैंने ये शब्द क्यों बोले, एक एक के प्रति प्यार, हाँ, आए हैं मुझ में मर्ज होने के लिए, वो जगत अम्बा बन के उनको समा लेना, और अपने बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्थिति में लाइट हाउस माइट हाउस, है ना, जैसे सूर्य निकलता है तो बाबा ने कहा था ना, सारे कीटाणु खुद ही मर जाते हैं, पंछी जाग जाते हैं जो सोए हुए होते हैं। विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेज से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज, 1 सेकंड में बेहद का त्यागी, वो एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग, एक एक इमोशन, एक एक जो अंदर भाव या कुछ भी फीलिंग हो रही है, 1 सेकंड में त्याग। हाँ, बेहद का त्याग, ये बाहर घर परिवार का त्याग नहीं, मुझे साइलेंस में रहने तो नहीं, उनके भी जो जो शब्द आ रहे हैं, 1 सेकंड में त्याग, बाबा के साथ कंबाइंड। सोच करते समय गंवाने नहीं वाले नहीं, लेकिन झट से और एक धक से बाप पर बलिहार जाने वाले, 1 सेकंड में, ये नहीं मेरा है कैसे हटाऊं चिपका हुआ है, नहीं, 1 सेकंड में बाबा ले ले, मैं तेरी तू मेरा, बस वो सेंटर उसको पकड़ लिया, वो साइलेंट सत्य, जो आ रहा है आने दो, मैं बैठी हूं बाबा तेरी गोद में, तू देख ले। ठीक है, बेहद का त्यागी, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी। हाँ, हर आत्मा के प्रति मैं सेवाधारी हूँ, हर संकल्प। हम्म, मन भी क्या चाहता है, मन ये नहीं कहता ना कि मुझे और परेशान होना है और दुखी होना है, मन क्या कहता है, मुझे शांत होना है,
तो मन भी शांत होना चाहता है। तो जब मैं बाबा के साथ उसको पावर नहीं देती तो वो मन भी समा जाता है, बाबा के प्यार का आनंद लेने लगता है। और तीसरी बात, सदैव बेहद की वैराग्य वृत्ति। हम्म, कुछ भी मेरा नहीं, बेहद के त्यागी, बेहद के सेवाधारी, बेहद के वैरागी, इन तीनों स्टेजेस से पार करने वाले ही विश्व महाराजन बन सकते हैं, है ना। जो जो थॉट्स आ रहे हैं, जो जो सारा कार्य अपने भीतर ही है ना। अपने भीतर अगर आनंद है, सब कुछ है, तो बाहर का स्वतः ही मेरे अनुसार हो जाएगा। हम्म, तो एक एक थॉट के प्रति बेहद का वैरागी, मेरा नहीं। हाँ? सेवाधारी। हम्म, निरंतर अथक सेवाधारी, त्यागी और वैरागी। ठीक है, तीन बातें। वैराग्य माने मुड़कर भी नहीं देखना, टर्न अराउंड है ही नहीं तो। हम्म, तो भीतर सुकून है, आनंद है, प्यार का अनुभव है। और एक को भी अगर मैं लगा दिया तो वो मन पूरी फिल्म बना लेगा, है ना। साथ ही अंत में लाइट हाउस, किसी को भी कोई बात समझ ना आए उसी वक्त रोक के पूछ लिया करें, ठीक है ना। साथ ही अंत में लाइट हाउस माइट हाउस बन सकते हैं। माने जिसके पास वो बेहद की त्याग है, बेहद का वैराग्य है, बेहद की सेवाधारी स्मृति है, वो बाबा ने कहा उसका प्रकाश, माने किसी भी थॉट को वो मैं मेरा लगा ही नहीं रहा, तो उसका प्रकाश हमें संकल्प ही नहीं करना पड़ेगा, एक एक आत्मा तक स्वतः पहुंचेगा, है ना। शिवानी दी का भी जैसे कहा है ना, उनके पास जाते ही जितने भी प्रश्न होते हैं वो जाके सब साइलेंट हो जाती है आत्मा, कुछ पूछना ही नहीं याद रहता, जैसे दादियों दीदियों के आगे। वो लाइट हाउस माइट हाउस बिना बोले ही वो प्राप्त हो जाए सामने वाले को। अपने आप को चेक करो कि तीनों स्टेजेस में से कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। चेक करो कहाँ मैं मेरापन लग रहा है। धर्मराजपुरी में जाने से पहले, अब देखो, मैं मेरा लगाया तो वो धर्मराजपुरी है ना, संकल्प को मैं लगाया, वो दुख का अनुभव मैंने किया, ऐसे हुआ, ये हुआ, टर्न अराउंड। मेरा कुछ नहीं और कुछ नहीं। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है, वही धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। एक सेकंड में मैंने जज बनी, मैंने देखा ये आ रहा है, मेरा नहीं है, त्याग कर दिया, वैराग्य, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इसमें। हम्म, और बाबा के साथ मर्ज हो गई। तो अब वो मैं मेरापन नहीं लगाया, चाहे कुछ भी हुआ, एक सेकंड पहले हुआ ना, इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं आ गई, अब बच गई उस सजा से। जो अंदर गिल्ट होता है, दुख होता है ना, मैंने किया ही नहीं। हाँ? बाप भी बच्चों को धर्मराजपुरी में नहीं देखना चाहते हैं ना, मन में जो हम उलझते हैं, ये हुआ, ऐसा हुआ, क्या करूं, कैसे अब उसको वापस जाके सॉरी बोलूं, या कुछ भी, है ना, अपने प्रति ही गिल्ट। टर्न अराउंड बाबा नहीं देखना चाहते। धर्मराजपुरी की सजा से बचने के लिए सहज उपाय जानते हो कौन सा है। अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझ कर काम करो। हम्म? सोच समझ के मैं लगाओ, पहले सोचो, फिर कर्म करो, वह बोलो, है ना। डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स, पॉज, टर्न अराउंड। मैं कौन, है ना, साइलेंस में। अगर सोच समझ कर कर्म करेंगे ना, तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। वो जो मुख से निकल जाती है ना इतने शब्द, वो नहीं निकलेंगे। कर्म के पहले सोच, अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। सब कर्म की बीज क्या होता है? संकल्प, थॉट। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है ना, जैसे संकल्प आया, इसने ऐसा किया, तो मैंने इसे लाइट नहीं दी, मैंने किसे दी? मैं बाबा तेरी
पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मुझे नहीं छू सकता ये। अब वो मेरे संकल्प बीज बना, है ना? ये भी बाबा की प्यारी बच्ची है। तो अब वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। अब मैं उसे आत्मा देख के वो कर्म में आऊंगी, उसका व्यवहार देखते नहीं दिखेगा। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। मैं शिव की शक्ति हूँ। साइलेंस। बैठ जाए बाबा से कंबाइंड होके। कुछ भी टच नहीं कर सकता मुझे। बिना बाबा के प्यार को अनुभव करो। ये संकल्प श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहो जितना चाहो उतना प्राप्त कर सकते हैं ना, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं, है ना? प्रारब्ध क्या है? सुख शांति आनंद ना, सतयुग का, वो पा सकते हैं। सदैव ये छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे, है ना? कुछ गलत होगा ही नहीं। धर्मराज बुरी की सजाओं से बच सकेंगे। जैसे जज का कार्य होता है, सोच समझकर जजमेंट देना। हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो। एक एक संकल्प आया, चेक करो बाबा के साथ। इससे तो स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। बाबा के साथ वो आनंद में बैठ पाओगे। अच्छा, आज विशेष नए नए बच्चों से मिलने के लिए बाप दादा को भी पुरानी प्रकृति को अधीन करना पड़ा, माने ब्रह्मा पापा का पुरानी देह। बलिहारी नए बच्चों की, जो बाप को भी आप समान बना देते हैं। बाप दादा भी ऐसे सिकिलधे बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। हर एक की लगन का, स्नेह का, मिलन मनाने का आवाज बाप दादा के पास सदैव पहुंच रहा है। हम्म, हर एक की लगन का, प्यार का, मिलन मनाने का आवाज सदैव पहुंच रहा है। हम्म, सदैव मैं बाबा से कंबाइंड हूँ। एक पल, एक संकल्प की भी दूरी नहीं, सदा थी, सदा हूँ, सदा रहूंगी बाबा तेरी गोद में। है ना? ये स्मृति की तो रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा। एक सेकंड में आएगा। जस्ट टर्न अराउंड कर लो, त्याग कर दो उन संकल्पों का, उसमें मेरे का, और मन को खाली करके एक मुझे देखो, है ना? जस्ट नजर घुमा लो, पास ही खड़ा है। मत जाओ धर्मराजपुरी में। ऐसे अति स्नेही सिकिलधे सदैव एक की लगन में मगन रहने वाले, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम्म, विश्व महाराजन बनने के लिए 3 स्टेजेस को पार करना पड़ता है। एक सेकंड में बेहद का त्यागी, मेरा नहीं, बेहद के निरंतर अथक सेवाधारी, बाबा के साथ कंबाइंड, बेहद की वैराग्य वृत्ति, नो इंटरेस्ट। मर्ज हो जाए बाबा के साथ। जो आ रहा है आने दे,
कोई भी थॉट मुझे छू नहीं सकता। जो भी आ रहा है देते जाए बाबा को। एक की स्मृति, एक की लगन, एक का प्यार। इसी है ना, एक पल में वो आता है। दूसरा बिंदु, विश्व महाराजन बनने वाले लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व के चारों ओर लाइट और माइट देने का कर्तव्य करेंगे। जितना मैं इस मन से अलग हूँ, त्यागी वैरागी हूँ, उतना मेरी लाइट और माइट स्वतः फैलेगी। जो जिसको देना है पापा दे देंगे। तीसरा, सदैव यह छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है ना। पॉज लो, डीप ब्रीदिंग करो, रिलैक्स करो, टर्न अराउंड करो, फिर कुछ बोलो। तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और पूरी की सजाओं से बच सकेंगे, है ना। छठ से जो एक्ट करते हैं हमेशा देहबान का निकलता है। अंतिम समय वो है सुना, बोतल पई है। अंतिम समय नजर से निहाल करने का ही गायन है ना। इतनी पावरफुल स्टेट में, अरे ना ना, इतनी पावरफुल स्टेट में कि एक नजर से ही वो सामने वाला बाबा को वो अनुभव कर सके, अपने ट्रुथ को अनुभव कर सके। हाँ, इतना बाबा के साथ आनंद में, मौज में, कंबाइंड स्थिति में एक एक थॉट आ रहा है, बाबा को देती जा रही हूँ, बाबा के दिल में उस आनंद में समाती जा रही हूँ। हाँ, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मन धर्मराज पूरी की तरफ ले जाए। एक आनंद, एक का प्यार, एक का साथ, एक से दिल की हर बात, है ना। जो आ रहा है बाप तूने दिया है, तू देख ले, है ना। जितना खाली उतना बाबा के प्यार से भरपूर। हम्म, इतना बाबा प्यार करते हैं ना बच्चे। एक ही तरीका है धर्मराजपुरी, मैं मेरा लगाना छोड़ दो, दे दो मुझे, इतना बोझ है दे दो। बाबा मन भारी है, दे दो। मन में संकल्प है बाबा, दे दो। और बैठ जाओ मेरी गोद में। मैं हूं ना, हर कार्य करूंगा तेरे लिए मेरे बच्चे। बस देना सीखना है। थैंक यू बाबा। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं ये हद की वैरागी, एक बेहद की वैरागी। एक तो वैराग लेके घर बार छोड़ के जाता है। एक तो वैराग ऐसे होता है कि फिर बाबा बोलता है सोच समझे, कोई कर्म करो सोच समझ के करो। ये सोचे समझे कोई कर्म करो। बाबा बोलता है कि वैरागी है, हद की वैरागी, बेहद की। तो ये वेद के से आप ऐसे बोलो बाबा के साथ हूँ, मैं मेरा छोड़ दो। हाँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं मेरा साथ छोड़ दो। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, लाइफ माइफ में हूँ। इससे कोई कर्म करते हैं, कोई सोचते कोई करते, सोच समझ के करो। यह कर्म मेरे को करना है या नहीं करना है, इसे सोच समझ के सारा करो। मैं अपने सत्य में हूँ, मैं लाइट माइट हूँ, मेरे पिता के साथ समझो, मेरे पिता के साथ हूँ, मेरी गोदी में बैठी हूँ। मैं आत्मा अन शरीरी मेरे पिता के साथ। तो यही अभ्यास करना है। मैं आत्मा, मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा अन शरीरी मेरे पिता के साथ। यही बस अभ्यास सारा दिन है। मैं मेरा हूँ, फिर मेरा हो, मेरा व्यक्ति, मेरा वतन नहीं, मेरा 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 को बस छोड़ दो।
मेरा कुछ नहीं है, सारा ये ड्रामा का रोल है, मेरा तो कुछ नहीं है, नहीं मेरा बाबा, वो कोई नहीं। तो मेरे में जाती वो मेरा घर है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरे मेरे मेरा सारा ये सब छोड़ दो, इससे मेरा लो लो, मेरे से एक मेरा को ये ले लो, मेरा कुछ नहीं है। ये तो सारा ड्रामा तो ले रहे, सच तो यही है, मैं मेरा पापा, बस वो कुछ नहीं, बस यही मेरा भी। और बाबा ने बोला अपनी सुख शांति आनंद प्यार ये सब जो बापा, मैं सुख का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ। बस धर्म राजा की सजा से बचना है, तो बस मेरा 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 कुछ नहीं है, छोड़ दो। तो धर्म राजा इस सजा से बचेगा, नहीं तो धर्म राजा तो बैठा है। नहीं मेरा सारा, मेरा कुछ नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है। मैं आत्मान शरीर, मेरा शरीर भी नहीं है, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। यही जो अभ्यास करना है, यही संकल्प करना है, सारा दिन में यही करना है, बार बार यही संकल्प, मैं आत्मा अन शरीर मेरे और पिता के साथ हूँ। बाकी शुक्रिया लोग बाबा शेयर का, करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा का। मैं तो कितनी कितनी देखो पद्मा पद्म भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। बाकी लोग शेयर करें। भी समझ ना आए तो बीच में रोक लिया करें, ठीक है जी। करें शेयर। कृपया ओम शांति। बाबा ये आपने कहा ना, बेहद का वैरागी तो छोड़ के नहीं जाने आते, बाहर छोड़ के जाते हैं। बाबा ने बोला है आज कि सब कुछ यहाँ करते हुए, सब कुछ फीलिंग्स में वो है, सब काम करते, घर के सारे कुछ सब करते हुए फीलिंग्स में हर वक्त बाबा आए। आपने जैसे बोला ना, हम्म। चीजें बताई कि एक बेहद का त्यागी, सेवाधारी, वैरागी। हम्म। तो सेवाधारी जो है ना, ये बाहर की वस्तुओं का नहीं बोला, अंदर से बाबा से मिलन, जो आप बताया, रूह से रूह का मिलन। हम्म। हाँ, वाणी से परे रूह से रूह का मिलन। हम्म। दूसरा आपने ये बोला ना कि सोच समझ के बात करो, जी। हर चीज आपकी बोलना उठना बाबा के साथ हो, मतलब फीलिंग्स में वो हर वक्त बाबा है, आत्मा से आत्मा का मिलन। हम्म। नजर एक बाबा की तरफ हो, फिर हर कार्य हो रहा है ना। मैं उसके साथ हूँ, उसके सेवा के प्रति हूँ, मैंने किया, मैंने ये किया, मैं कब तक करूं, ये सब बाबा को देते जाना है। मन में आएगा, ये नहीं है मन में नहीं आएगा, बाबा को देते जाना है ना। मन तो ड्रामा अनुसार स्क्रिप्ट फिक्स है, करेगा, उससे भी रिजिस्ट नहीं करना है ना, उसकी भी सेवा के प्रति हूँ। वो भी परेशान है, पर वो खुद मुझ में समा जाने के लिए आया है ना, उसकी भी सेवा के प्रति मैं हूँ। जब मैं बाबा के साथ हूँ, उसको वो जगत अम्बा की तरह प्यार कर रही हूँ, उस संकल्प को भी समा रही हूँ, है ना, तो वो भी आनंदित हो जाता है। वरना वो धर्मराज पूरी का आनंद अनुभव करने लगता है। हरे क्लियर। जी जी जी। वो कंट्रोल पर से आउट हो जाता है ना, वो एक थॉट्स के अंदर बस वही चलता है, जो रूह का मिलन है उसके अंदर थॉट्स वही चलता है। पर दूसरा दीदी आपने बोला ना, बाबा का करंट मिल जाएगा, सकाश का करंट मिल गया, इस ये थोड़ा मैं अगर कब मिल उसको सकता देह देख रही हूँ, उसके विकार देख रही हूँ, तो मुझसे उसको वही पावर जाएगा ना। और मैं अगर है? बिल्कुल डिटैच हूँ, बाबा के साथ उस आनंद में हूं, तो सामने वाले को क्या जाएगा, आनंद जाएगा।
है ना। सामने वाले को वो बाबा के प्यार का अनुभव जाएगा, वो कितना भी वो करे, पर अल्टीमेटली उसका मन उस प्यार को अनुभव करेगा, है ना। मैं जिस स्मृति में हूं वो सामने वाले को मुझसे रेडिएट होगा। कहते हैं ना, जिस वाइब्रेशंस पे आप हो आपके सामने भी वही चीज आएगी। जो आपके सामने आ रहा है वो उनका कसूर नहीं है, वो आप उस वाइब्रेशन पे हो। आप ऊपर उठ जाओ तो वो स्वतः ही सीन चेंज हो जाएगा। हाँ, रेडिएशन में वो आएगा, रेडिएशन उसकी। हम्म। है ना, आप ऊपर उठ जाओ।